भारत आज भी कृषि प्रधान देश है। भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। कृषि की बदौलत ही देश का पेट भरता है। लेकिन जब अनाज उपजाने वाले किसान अपनी फसल के लिए एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग करते हैं, तो सरकार ही उसके सामने सबसे बड़ा रोड़ा बनकर सामने आ जाती है। आज तक यही होता रहा है। देश की आज़ादी के 7 दशक बाद भी किसान एमएसपी के लिए संघर्ष कर रहे हैं और सरकार उनके सामने अपनी फौज लेकर खड़ी हो चुकी है। अब सरकार तो सरकार है, देश की मालिक है, उसके सामने कौन खड़ा हो सकता है, वो भी आज के दौर में। ऐसे में सरकार के सामने संघर्ष करने वाले किसानों पर हमला जायज़ है। किसानों के आंदोलन को निपटाने के लिए आज बड़े बड़े तर्क गढ़े जाने लगे हैं। देश में किसानों को अन्नदाता बताया जाता है, लेकिन आज वही अन्नदाता अनाथ होता जा रहा है। उसका लेकर टीवी चैनलों पर माहौल बनाया जा रहा है। चीख चीख कर बोलता है, मैं दूध खरीदता हूँ, भुगतान करता हूँ, दूध वाले का एहसान नहीं लेता। कपड़े खरीदता हूँ, भुगतान करता हूँ, कपड़े वाले का एहसान नहीं लेता। कार खरीदता हूँ, भुगतान करता हूँ, कार वाले का एहसान नहीं लेता। जब अनाज खरीदता हूँ, पेमेंट करता हूँ, अनाज वाले का एहसान नहीं लेता। कितना सुंदर तर्क है। किसानों के समर्थन मूल्य की मांग पर आज देश के बड़े बड़े चैनल, देशभक्त और ठगबाज हैंडल इस तरह की किस्सेबाजी कर रहे हैं। ऐसे में आज इस मामले की पड़ताल जरूरी हो चुकी है। कार के निर्यात पर सरकार रोक नहीं लगाती, दूध जन वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस में नहीं बेचती, कपड़े सब्सिडी पर नहीं मिलते। इनके मूल्य नियंत्रित करने में सरकारों की भूमिका नहीं होती। सबसे अलग है जीवन का आधार और आम आदमी के खर्च का सबसे बड़ा हिस्सा। दरअसल जैसे जैसे आपकी औकात कम होती जाती है, भोजन का खर्च बढ़ता जाता है। अब जरा इस गणित को भी समझ लेते हैं। मान लीजिए आप 50,000 कमाते हैं, तो भोजन का खर्च 20,000 यानी कि 40% है। आप लाख रुपये कमाते हैं, पर भोजन खर्च अब भी 20-22,000 यानी कि 22% है। लेकिन आप कुल जमा 20,000 कमाते हैं, तो भोजन खर्च कमाई का 60-70% तक हो सकता है। यानी कि गरीब सबसे ज्यादा हिस्सा भोजन पर खर्च करता है, और गरीब ही देश में ज्यादा हैं। वहीं वोट बैंक का सबसे बड़ा हिस्सा है। ऐसे में भोजन की कीमत कम रखना सरकार की मजबूरी है। वह कार, दूध, कपड़े में दखल नहीं देती, मगर भोजन पर कड़ा नियंत्रण रखती है। इसलिए कृषि लागतों में सब्सिडी देती है, प्रोडक्शन की कीमतों को नियंत्रण रखती है। विदेश में अच्छे दाम मिल रहे हों तो भी निर्यात रोक देती है कि कहीं लोकल दाम न बढ़ जाए। हमेशा खुद खरीद कर भंडार करती है ताकि अचानक दाम न। अब इसे ठिकाने लगाने के लिए मुफ्त बांटने का ड्रामा होता है। एक सरकार 26 करोड़ लोगों को बांटने का दावा करती थी, दूसरी 80 करोड़ को। पर यह पात्रता है। असल में राशन लेने वालों की संख्या इसका 30-40% से अधिक नहीं होती। कुल मिलाकर राजनीति के खेल का सबसे बड़ा प्रयास यह है कि अनाज की कीमत दबी रहे। यह खेल हर सरकार खेलती है। इसलिए किसानों को उचित प्राइस पाने के लिए सरकार सबसे बड़ा रोड़ा बन जाती है। किसी और प्रोडक्ट की बेच खरीद में बाजार सामने होता है, अनाज की बेच खरीद में सरकार सामने होती है, वो भी अपनी पुलिस, बैरिकेड, पैलेट गन, वाटर कैनन, कीलों, आंसू गैस के गोलों के साथ। एक वक्त लागतों पर सब्सिडी अच्छी खासी थी, जिसे सरकार ने मुफ्तखोरी बताकर घटा दिया। बदले में यूरिया पर नीम कोटिंग करवा दी। पर नीम कोटिंग से पेट नहीं भरता। अब किसान कीमत बढ़ाने की बरसों से मांग कर रहे हैं, तो कभी नए नए कानून दिए जाते हैं, कभी खालिस्तानी का तमगा, कभी लाठी गोली। किसानों को ये सब दिए जा रहे हैं, लेकिन फसल का मूल्य भर नहीं दिया जाता। मूल्य कहाँ से देंगे, पैसा कहाँ से आएगा? ये भी सच है। 50 कॉरपोरेट घरानों को 12 लाख करोड़ का तोहफा देने में कर्जा 205 लाख करोड़ हो गया है। अब किसान के लिए पैसा कहाँ से लाएं? लेकिन सवाल यह भी उठता है कि सारा अनाज तो सरकार नहीं खरीदती, एक फ्रैक्शन ही खरीदा जाता है। एमएसपी का मतलब तो सिर्फ यह होता है कि यह तय करती है कि कोई व्यापारी इससे कम दाम पर खरीदे तो अपराध माना जाएगा। लेकिन इसकी जगह देशभक्ति, खालिस्तानी, पाकिस्तानी वाली बहस शुरू हो जाती है। खैर, इसके बावजूद भी तो काफ़ी बड़ी मात्रा में सरकार अनाज खरीदती ही है ना। उसकी कीमत देने से क्या खजाना खाली न हो जाएगा? सारा अनाज खरीदकर आखिर प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री सीतारमण को तो खाना नहीं है, उसे वे आगे बेच ही देंगे। 40 में खरीदेंगे, 45 में बेच देंगे, उल्टा 5 रुपये कमा लेंगे। अगर 40 में खरीद कर 30 में बेचेंगे, सब्सिडी देंगे, तो महज 10 रुपये का घाटा होगा। और यह घाटा इतना बड़ा नहीं कि सरकार सह न सके।
लेकिन ऐसा नहीं होता। घाटा सचमुच पूरा होगा, क्योंकि उसे मुफ्त बांटा जाता है, वोट की खातिर। तो समस्या किसान नहीं, बल्कि सरकार की नीति है।